पहले का जवाब देना है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ है, आपको बताना। राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आपका हो जाएगा रामपुर, है ना। रामपुर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर चौथा वाला, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ जल शक्ति मंत्रालय के लघु सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज के तीसरे चरण के तहत कितने चेक डैम निर्मित करने का लक्ष्य रखा है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय के लघु सिंचाई विभाग ने बुंदेलखंड पैकेज के तीसरे चरण के तहत कितने चेक डैम निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका है 328 चेक डैम्स, याद रखेंगे। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी होगा, 238 नहीं, यहाँ पर सी होगा, 328 है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है ना। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस योजना का शुभारंभ किया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? हाँ ना, यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल हमारे बीच आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर इलाहाबाद दिया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या है? दूसरा वाला राइट आंसर आपका है बीएचयू है बनारस, ये वाराणसी में आपका पड़ता है। यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका दूसरा वाला आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल कब शुरू किया है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, कब शुरू किया है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। लेबर डे यानी मजदूर दिवस आपका मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 1 मई 2022। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा, है ना। ये आपका किया जाएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जून में, है ना, अगस्त में नहीं, जून में, अभी इसी महीने जून चल रहा है ना आपका, जून में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून का महीना है। उत्तर प्रदेश राज्य का सिल्क एक्सचेंज कहाँ स्थापित होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का सिल्क एक्सचेंज कहाँ पर स्थापित होने जा रहा है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है वाराणसी में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर, सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र में रेशम की जो तस्करी रोकने के साथ ही रेशम व्यापारी और विनिर्माण इकाइयों के लिए उत्पाद लागत मतलब कम करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका वाराणसी होगा। चलिए यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में बिजनौर के डीएम, है ना, उत्तर प्रदेश में बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा के द्वारा किस नदी के पुनरुद्धार हेतु अभियान का शुभारंभ किया गया है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा मालन नदी। कौन सी नदी है? मालन नदी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित नदीय जीवपालन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का, कहाँ शुभारंभ किया गया है? ये किया गया आपका प्रयागराज में। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? चौथा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, प्रयागराज होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये दे दिया गया है आपका गाजियाबाद से कहाँ तक? कानपुर तक का। विकल्प नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा, याद रखिएगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है ग्रीन फील्ड गाजियाबाद से कानपुर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये कॉरिडोर जो है 380 किलोमीटर आपका लंबा आपका होगा, है ना, 380 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक, ये 2025 तक बनकर आपका तैयार आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राजील ओलंपिक के मूक बधिर वर्ग में गोरखपुर की बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव ने कौन सा पदक जीता आदित्य यादव ने कौन सा पदक जीता? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ये जीता है आपका, है ना,
देखिए आदित्य यादव जो है आपकी गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर हैं, गोरखपुर की हैं ये, है ना, गोरखपुर की हैं ये, आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं आपकी, बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर हैं। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इतिहास रच दिया है और स्वर्ण पदक, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की किस शोध छात्रा को ग्रेव्स बेस्ट यंग टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हाँ, गोल्ड मेडल मिला, बिल्कुल सही है। देखिए हाल ही के करंट अफेयर से अगर इससे कोई प्रश्न अगर बनेगा आपका तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किस शोध छात्रा को ग्रेप्स बेस्ट यंग टीचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा स्मिता दीक्षित। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? स्मिता दीक्षित होगा राइट आंसर आपका, ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय चेतना के संवाहक पुस्तक का हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? हाँ, स्मिता दीक्षित, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्टर रीता बहुगुणा भी है और राम नरेश त्रिपाठी भी है, यानी ए और बी वाला जाएगा, दोनों के दोनों यहाँ पर आपके सही हैं। इसके लेखक कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, यानी भारतीय चेतना के संवाहक पुस्तक है ना ये इसके लेखक है आपके डॉक्टर रीता बहुगुणा और राम नरेश त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली युविका सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो युविका सिंह है कहाँ की है? है ना, यहाँ पर देखिए खेलो इंडिया गेम्स में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, है ना, तो ये कहाँ की है आपको बताना है। तो ये आपकी बागपत की है, कहाँ की है? बागपत की है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, आईबीएम के अध्यक्ष और सीईओ अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुने गए हैं। इनकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में किस संस्थान में हुई है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। तो यहाँ पर इनका जो एजुकेशन है आपका आईआईटी कानपुर से है, विकल्प नंबर यहाँ पर बी होगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश किसके द्वारा दिया गया है ना। ये किसके द्वारा दिया गया? सिंपल प्रश्न है। तो ये आपका है, हाँ, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर आपका आंसर होगा, नहीं नहीं, यहाँ पर आपका आंसर है डॉक्टर एनसी प्रजापति, विकल्प नंबर यहाँ पर डी होगा। ब्रजेश पाठक पाठक नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर होगा, ठीक है ना। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका है, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी होगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर क्षेत्र सम्मेलन के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर क्या होगा? हाँ, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर का जवाब देना है, आंसर क्या होगा? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में, है ना, ये आपका हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका? ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी अवधारणा के तहत ब्रांड मधुर मिठास द्वारा गुड़ का पाउडर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए विकसित किया गया है ना। ये किस के लिए किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर। तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एक बार थोड़ा थोड़ा करंट पढ़ लेंगे तो अगर एग्जाम में कोई भी प्रश्न अगर मान लीजिए एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत याद रहता है, एक बार पढ़ने के बाद मेमोरी में थोड़ा बहुत सेव हो जाता है। अगर कभी उससे संबंधित प्रश्न बनेगा तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जरूर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग, है ना, ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है? यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका है 120, कितने ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है? 120, याद रखिएगा। हाँ, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमें मालूम है करंट है और करंट में हर दिन क्वेश्चंस आपके अपडेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो मालूम है करंट में मोस्टली सभी के साथ यही हो रहा होगा, है ना। करंट में सब कोई डेली तो कोई पढ़ता नहीं, रेगुलर बेस तो है नहीं ये। अभी पढ़ेंगे 6 महीने बाद इसका भी काम खत्म, फिर नई करंट आ जाएगी। तो इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो उससे क्या है, अगर प्रश्न कुछ बनेगा थोड़ा बहुत तो याद ही रहेगा आपको एग्जाम टाइम तक। अगर इससे मान लो गलती से एक दो प्रश्न भी अगर आपके सही हो जाते हैं इससे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि सिलेक्शन में 1 नंबर 2 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए जवाब देना, देश का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है ना। यहाँ पर बताना है जल मार्ग बनाने के लिए किस जल मार्ग को राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने हरी झंडी दी है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 19 नंबर का, है ना। 19 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, देश का पहला, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ, यहाँ पर प्रयागराज से हल्दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक प्रतियोगिता में
उत्तर प्रदेश की अन्नू रानी ने 63.82 मीटर भाला फेंककर अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है ना? उत्तर प्रदेश किस जिले से है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? यहाँ पर चौथी इंडियन ओपन भाला फेंक में ये आपकी मेरठ की है। कहाँ से? मेरठ से बिलोंग करती है। विकल्प आपका यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। इंडियन एथनिक क्वीन सौंदर्य प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की निधि मेहता ने फाइनल में जगह बनाई है। यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान संबंधित है ना? ये उत्तर प्रदेश किस स्थान संबंधित है? तो ये आपकी है प्रयागराज से। विकल्प यहाँ पर आपका बी होगा, है ना? 21 नंबर का बी नंबर होगा। हाल ही में जारी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में वाराणसी एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, जो अभी ग्राहक संतुष्टि के हिसाब से अगर हम बात करते हैं सूचकांक में, तो वाराणसी एयरपोर्ट का जो देश में कौन से नंबर पे स्थान मिला है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इस बार भी 8वें नंबर पे रैंक मिली है। इसके पहले भी आपका 8वें नंबर पे ही था, ठीक है ना? 8वें नंबर पे इसके पहले भी था, पिछली बार भी था, और इस बार भी 8वें नंबर पे ही रैंक मिली है ना? 26वीं रैंक पे आपका गोरखपुर है, ठीक है ना? 26वें पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितनी हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है? हाँ, देखिए 23 नंबर में जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, तो ये आपका 2 है। विकल्प नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, है ना? देखिए, प्रत्येक जिलों में 2-2 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर किस ऐतिहासिक धरोहर के इतिहास का सच सामने लाने की मांग की गई है ना? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा ताजमहल, है ना? ताजमहल सच सामने लाने की मांग की गई। देखिए 22 कमरों का अभी अभी हाल में हमने पढ़ा था कि खोलकर जांच कराई जाए। उसके बाद हाई कोर्ट ने मतलब काफ़ी गहन टिप्पणी की थी, है ना? सभी को पता होगा कि पहले आप पढ़ के आइए, है ना? शोध करिए, पीएचडी करिए, है ना? इस तरीके से आपने सुना होगा। तो यहाँ पर ताजमहल वाला था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रखा जाएगा, है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट रखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, है ना? बमरौली एयरपोर्ट। बमरौली एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में है, और इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका रखा जाएगा। इसमें एक निर्णय आपका लिया गया है। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कुंभ मेला 2025 की वेबसाइट किसके द्वारा तैयार की जाएगी? देखिए, कुंभ मेला जो 2025 में आपका होगा, इसकी वेबसाइट जो बताना है किसके द्वारा तैयार की जाएगी। तो ये आपका है कुंभ, यानी आईआईटी कानपुर, ठीक है ना? आईआईटी कानपुर के द्वारा इसकी वेबसाइट बनाने का कार्य सौंपा गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष कितने होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने, है ना? तो ये आपका लक्ष्य रखा गया है 12,000 होमगार्ड, ठीक है ना? 12,000 का लक्ष्य रखा गया है। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बताना, उत्तर प्रदेश का महाअधिवक्ता, है ना? यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 28 नंबर का आंसर बताना क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा अजय कुमार मिश्रा, है ना? विकल्प नंबर यहाँ पर हाँ डी नंबर होगा, ठीक है ना? डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपत्रित उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने राजपत्रित पदों पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का फैसला लिया है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो अगर सीधी भर्ती की बात करते हैं, तो टोटल यहाँ पर आपके 24 खिलाड़ी, है ना? खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का फैसला किया गया है 24। कितने पदों पर? 24 पदों पर। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2.0 का पहला विधानमंडल सत्र कब प्रारंभ हुआ? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का बताना है 2.0 विधानमंडल सत्र कब प्रारंभ हुआ। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, है ना? पहला देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा 23 मई से आरंभ हुआ। कहाँ से? 23 मई। विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा, है ना? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? देखिए यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा, है ना? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पे होगा? यहाँ पर जवाब देना है। तो ये तो आपका जून में था, है ना? अब तो 4 जून से लेकर 13 जून तक का था, आपका हो चुका है। तो ये आपका कहाँ पे होना था?
हो चुका है ये आपका हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में है। विकल्प नंबर आपका बी। 4 से 13 जून तक होना था आपका खेलो इंडिया गेम्स, यहाँ पर आप विकल्प आपका हो जाएगा बी नंबर, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा, आपको बताना है। तो इसका नाम रखा गया है भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय, याद रखेंगे, भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष AOU, है ना, MOU का टारगेट बढ़ाकर कितना कर दिया है? यहां पर देखिए आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा? MOU, है ना, यहाँ पर इसका जो टारगेट है बढ़ा दिया गया है, और ये कर दिया गया है 70,000 करोड़। कितना कर दिया गया है? 70,000 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में किस शहर को कोरोना काल में बेहतर कोविड प्रबंधन के लिए कोविड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए करंट है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस है अजीब है, लेकिन करंट तो करंट ही होता है ना, इस टाइप के ही प्रश्न आपके बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए 34 का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सम्मानित किया गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा वाराणसी। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? वाराणसी शहर को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? देखिए पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बनाया जाएगा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा 1,000 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। कितनी जमीन है आपकी? 1,000 एकड़। 1,000 एकड़ जमीन पर आपका ये पार्क बनेगा, काफी बड़ा बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने सर्वाधिक गोल करने वाली मुमताज खान उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है ना। देखिए मुमताज खान को बारे में बताना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है। तो ये आपके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी, है ना, राजधानी लखनऊ से। विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कितने गांव बिहार में शामिल किए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश कितने गांव बिहार में शामिल किए जा रहे हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो 15 गांव हैं, है ना, ये आपके शामिल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15, विकल्प नंबर बी, है ना। 5 बताया जा रहा है, 5 होगा कि 15 होगा? 15 गांव है, ठीक है ना, 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा, है ना। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बताना क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में होगा, विकल्प नंबर ए। उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना का, देखिए उत्तर प्रदेश में विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, विद्युत सखी योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई थी। तो ये आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू की गई थी विद्युत सखी योजना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थीम पार्क का निर्माण होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थीम पार्क का निर्माण होगा। थीम पार्क अगर हम बात करते हैं तो ये आपका, है ना, ये आपका होगा राइट आंसर वाराणसी होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर विकल्प सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया जाएगा आपका, है ना, केंद्रीय मंत्री आपके हैं मुख्तार अब्बास नकवी, है ना, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन करेंगे। तो विकल्प नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से तालाब है आपका, लगभग 57 लाख के आसपास रुपए की लागत से बन रहा है, और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक निर्मित किया जाएगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है ना, उत्तर प्रदेश के जिले में भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक निर्मित किया जाएगा। यहाँ पर आपका होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। देखिए सब लेटेस्ट प्रश्न है, अभी हाल ही के हैं, है ना, मई मंथ के ही है, ज़्यादा ओल्ड प्रश्न नहीं है, सब हाल ही के हैं। तो एक बार पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो याद ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा? स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा, आपको बताना है। तो ये आपका है वाराणसी। देखिए वाराणसी से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बन रहे हैं, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताना, ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्तर प्रदेश में पहला गरिमा गृह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, है ना। देखिए गरिमा गृह जो आपका बनाया जा रहा है, कहाँ पर किया जाएगा?
चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 44 का आंसर क्या होगा, है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चंस हैं, करंट है, करंट में तो आपको आसान तो नहीं मिल सकते ना, करंट तो कुछ भी बन सकता है, इसलिए इनको भी आपको समय दे के पढ़ना है, क्योंकि हमने बोला ना एक एक दो दो नंबर से भी मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें भी कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी हैं, तो इसलिए बहुत ही आपको अच्छे से आपको प्रिपेयर होकर एग्जाम में बैठना है। यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, और यहाँ पर जवाब होगा गोरखपुर, है ना, बिल्कुल सही है, गोरखपुर होगा, योगी आदित्यनाथ का कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कविता जग्गी की पुस्तक गर्भ गाथा, है ना, गर्भ गाथा का विमोचन किया है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध किस राज्य से है, तो कन्फर्म है, ये तो यूपी से ही होगा, जब यूपी पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उत्तर प्रदेश से ही है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसका संबंध। गर्भ गाथा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा। इस पुस्तक में क्या है ना, गर्भ गाथा पुस्तक में शिवलिंग में छिपे रहस्यमयी विज्ञान का विस्तार से वर्णन किया गया है ना, यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छे से बताया गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहां से अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है ना, ये आपका किया है वाराणसी से। कहां से किया है, वाराणसी से किया है, याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। सर जी इसी, हाँ, जनवरी से करवा देंगे। देखिए अभी हम उसमें लिख देते हैं वीडियो पे, अभी जैसे मई करवा रहे हैं, प्ले लिस्ट बना देंगे अलग अलग, फिर हम आपको एक मर्ज करके एक वीडियो करा देंगे महा मैराथन टाइप का, तो सारी मतलब आपको हम जैसे मई करवा रहे हैं, मई महीने का जब तक पूरा कंटेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, एक दो क्लास में आपका हो जाएगा, फिर अप्रैल का पढ़ा देंगे, फिर जनवरी फरवरी, मतलब मई के अप्रैल का भी पढ़ाना है, ठीक ना। तो अभी सारे महीने आपको जनवरी से लेकर कुल मिला के आप समझ लीजिए मई तक तो हम बिल्कुल आपको रटा ही देंगे, करेंट अफेयर्स पढ़ा पढ़ा के, ठीक है ना। उससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके बनेंगे और आपके सही भी होंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए 47 का आंसर क्या होगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए देखिए ऐसे प्रश्न है ना कि नाम ही नहीं सुने होंगे, करंट है ना, वो हमने बोला ना स्ट्रेटेजी के तो है नहीं कि वो प्रश्न बार बार याद रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सिटी फॉरेस्ट की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितने, 13, विकल्प नंबर यहाँ पर कितना होगा, 13। अभी एक दो बार वो कराएंगे ना क्वेश्चंस को, रिवीजन भी करवाएंगे, तो फिर दोबारा जब पढ़ेंगे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों की तहसीलों को मिलाकर एक नया जिला आंवला बनाया जाएगा? एक नया जिला आंवला बनाया जाएगा, है ना। देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों की तहसीलों को मिलाएंगे और एक नया जिला बनेगा, उसका नाम भी क्या रखा गया, आंवला, है ना। तो ये देखिए बरेली, बदायूं और रामपुर, इनको मिला के बनाया जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, यहाँ पर यूएनईपी के द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ध्वनि समझते हैं ना, साउंड वाला, जिसमें गाड़ी बहुत शोर शराबा होता है ना, ध्वनि संबंधित, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखिए लिखा गया दुनिया का दूसरा सर्वाधिक है ना, तो दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर कौन है? देखो पहले नंबर में तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, दूसरा आपका है मुरादाबाद, यहाँ पर मुरादाबाद होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर पाकिस्तान का शहर है इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ये है और दूसरे पे आपका मुरादाबाद होगा, है ना, मुरादाबाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए किस राज्य ने राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है। हाँ पहला ढाका है, बिल्कुल सही है। किस राज्य ने राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता, यहाँ पर देखिए आंसर बताना क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी है उत्तर प्रदेश।